आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल ने गजा सीज फायर के बाद लेबनान पर की हैवी बमबारी, भारी तबाही मचाई। अल मुसहलिया में इसराइली हमलों से सड़कें और मशीनें हुई तबाह। गजा में इसराइली फौज अपने पीछे छोड़ गई मौत के जाल और भारी हथियार। बच्चों के खिलौनों और खाने के डिब्बों में बम छुपा कर गई है इसराइली फौज। गजा सिविल डिफेंस का दावा। और अमेरिकी फौज पहुंची इसराइल। गजा सीज फायर पर नजर रखने का है मिशन, लेकिन असल मकसद क्या? ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन इनसे ज्यादा खबरें, वीडियोस और तस्वीरें होंगी इस शो में। आखिर तक बने रहिएगा, बड़ा अहम है। इसराइल की जंगी भूख खामोश नहीं हो रही। गजा में सीज फायर के बाद अब लेबनान पर हैवी बमबारी हुई है। इंटरनेशनल दबाव में आकर गजा में सीज फायर पर दस्तखत करने वाले नेतन्याहू ने अब लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अल मयादीन के मुताबिक 11 अक्टूबर की सुबह इसराइली हमलों में एक शख्स मारा गया और 5 लोग जख्मी हुए हैं। हमले मुसहलिया और अल नजारिया के बीच उस इलाके पर किए गए जहां पर खुदाई के औजार रखे थे और बुलडोजर काम कर रहे थे। यूं समझिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। जो तबाह हो चुके थे इलाके, उनकी फिर से तामीरें न हो रही थी, लेकिन वहां फिर से बम गिरा दिए गए। बमबारी के बाद सैदा और नबी तेह को जोड़ने वाली अहम सड़क तबाह हो गई। रास्ते को दोबारा खोलने के लिए राहत टीमों की कोशिशें जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने सीज फायर का ऐलान होने के बावजूद लगातार शेलिंग और टारगेटेड हमले जारी रखे हैं और अब वो साउथ लेबनान में तबाही रोकने की कोशिशों को भी निशाना बना रहा है। कुछ दिन पहले भी इसराइली क्वाडकॉप्टर्स ने हौला कस्बे पर 4 हमले किए थे। पहले साउंड ग्रेनेड गिराया था, फिर एक लोकल कैफे पर बमबारी की थी। आप तस्वीरें देखते रहिए। आप ये जो ब्लास्ट देख रहे हैं, आपको इन ब्लास्ट से निकलता हो जो आग का गुब्बारा बताएगा कि कितने बड़े हमले हुए हैं। ये कितने बड़े बॉम्ब्स और मिसाइल दागे गए, और सब फाइटर जेट से दागे गए, ड्रोन से दागे गए हैं, कहा जा रहा है। दोस्तों, जंग खत्म नहीं हुई है, बस जंग ने चेहरा बदल लिया है। गजा के बाद अब लेबनान जल रहा है। इसराइल के मुंह को, नेतन्याहू के मुंह को जंग का खून लग चुका है। अब ये साफ होने वाला नहीं आसानी से। लेबनान के अल मुसहलिया इलाके में इसराइली फौज ने हवाई हमले करके भारी तबाही मचाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों भारी मशीनें, ट्रक्स और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को तबाह कर दिया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सब जले हुए खड़े हैं, सब राख हो चुके हैं। अब ये किसी काम के नहीं। ये वही इलाका है जहां सड़क और ढांचे की बहाली का काम चल रहा था। इसराइली फौज का निशाना साफ है, लेबनान के रिकंस्ट्रक्शन की कोशिशों को रोकना और साउथ के इलाकों में दहशत फैलाना। गजा के बाद अब लेबनान की ज़मीन पर इसराइल के बम गिर रहे हैं और बुलडोजरों की जगह अब राख बिछी हुई है। उधर इसराइल का दावा है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। जो मारा गया वो भी हिजबुल्लाह का ही आदमी था। इसराइल का कहना है कि यहाँ पर हथियार जमा हो रहे थे, हथियारों का ज़ख़ीरा था, लिहाजा हमने उसे उड़ाना अपना फ़र्ज समझा। तो मुझे बताओ कि सीज़ फायर किस लिए होता है? सीज़ फायर किस बला का नाम है? सीज़ फायर, फायरिंग को सीज करना, बंद करना। अब ये हिजबुल्लाह नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेवड़ियाँ तो बेचती नहीं थी, हथियार ही थे। इसके पास तो हथियार ही होंगे। ऐसा तो है नहीं वो बुढ़िया के बाल बेचते हों, जिसे वो कॉटन कैंडी कहते हैं। हथियार ही थे ना। उनके हथियार छुड़वाने की कोशिशें उनकी हुकूमत लेबनान की कर रही, तुम कौन? लेकिन नहीं, वो इसराइल है, मानेगा नहीं। अब बात गजा की। गजा में इसराइली फौज जहां से निकली है वहां तबाही के भारी हथियार छोड़ गई है। गजा सिटी के अल सबरा इलाके में इसराइली फौज के पीछे हटने के बाद एक भारी भरकम बम से लैस रोबोट मिला है, जो पूरी तरह अनएक्सप्लोडेड है, यानी बिना फटा हुआ है। ये बूबी ट्रैप मशीन रिहायशी इलाके के बीचों बीच पाई गई, जहां बच्चे और फैमिलीज अपने घरों की मरम्मत में जुटे हैं। ये रोबोट होते हैं पुरानी खटारा गाड़ियां, इनमें बम एक्सप्लोजिव लगा के रिमोट से भेज दी जाती जो इमारतें उड़ा दी जाती थी। ये जिंदा गाड़ी अभी भी है। मकामी लोगों का कहना है कि इसराइली फौज अपने पीछे ऐसे खतरनाक हथियारों और बारूदी जालों की भरमार छोड़ गई है, जो अब गजा के लोगों के लिए मौत का सबब बन सकते हैं। 200 इसराइल की फौज कुछ इलाकों से चली गई, मगर उसकी छोड़ी हुई तबाही अब भी गजा की हर गली में, हर मोहल्ले में सांस ले रही है, जो गजा के मासूम बेगुनाह बच्चों और लोगों की सांसें रोक सकती है। गजा में तबाही की नई दास्तान सुन लीजिए। बच्चों के खिलौनों और खाने के डिब्बों में मौत छुपाई गई है।
इसराइली फौज के कुछ इलाकों से हटने के बाद गजा सिविल डिफेंस की टीमों ने ऐसी खतरनाक चीजें बरामद की हैं जिन्होंने सबको हिला दिया। कुछ न्यूज नेटवर्क की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बमों से भरे बच्चों के खिलौने और बूबी ट्रैप्ड खाने के डिब्बे जानबूझकर बच्चों को, गजा के बच्चों को लुभाने के लिए छोड़े गए हैं। इन खतरनाक चीजों को छूते ही वहां फौरन धमाका हो जाता है, जिससे मौके पर ही मौत हो सकती है। गजा के रिलीफ वर्कर्स का कहना है कि ये सब कुछ मौत का जाल बिछाने की एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ये खबर 11 अक्टूबर की है। कहते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया है ताकि वापसी के बाद लोग और उनके बच्चे अपनी ही जमीन पर महफूज ना रह सकें। अब अगर ये सच है तो खाने के डिब्बों में बम, खुद तो खाने में बम नहीं खा रहे इस्राएली फौजी, ना उन्हें गुड़ियों गुड्डों का शौक होगा जो उसमें एक बम लगा के घूमते हो। इस पर आईडीएफ को क्लैरिफिकेशन देना होगा। बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी फौज इस्राइल पहुंच गई है। गजा सीज फायर पर नजर रखने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स में इस फौजी टुकड़ी की तैनाती होगी। हमने कहा था, बताया था 200 अमेरिकी फौजी इस्राइल आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौजी आज से इस्राइल पहुंचने लगे हैं। कितने पहुंचे तादाद का खुलासा नहीं, खबर आ गई है। यहां वो गजा सीज फायर एग्रीमेंट की निगरानी के लिए बनाई गई जॉइंट टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। इसमें और मुल्कों के फौजी भी होंगे इस टास्क फोर्स में। एबीसी न्यूज ने 2 अमेरिकी अफसरों के हवाले से यह बताया कि करीब 200 अमेरिकी फौजी इस्राइल में कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएंगे जो गजा में सीज फायर लागू कराने की प्रोसेस की निगरानी करेगा। ये फोर्स ट्रांसपोर्टेशन, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में काम करेगी। यानी जमीन पर अमन लागू कराने में एक तरह से अमेरिका की निगरानी वाला रोल शुरू हो रहा है। ये सब कागज पे कही गई बातें हैं। असल मकसद क्या है दोस्तों? गजा में अब सिर्फ हथियार नहीं, निगरानी की परछाइयां भी उतर रही हैं। मगर मेरी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि ये अमेरिकी फौज गजा की सरहद के बिल्कुल करीब कहीं अपना सेंटर ना बनाए। याद ये भी रखिएगा कि अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फौजी इस्राइल के कब्जे वाले इलाकों में रहेंगे और गजा के अंदर नहीं जाएंगे जैसा पहले तय हुआ था। तो अब ये सवाल है कि अगर ये निगरानी करने जा रहे हैं तो गजा में कौन सी फौज काम करेगी? गजा की सिक्योरिटी किसके हाथ होगी? हमास से तो आप सब छीनना चाहते हैं। इसको कह रहे हैं इस्राइल में रहेगा, तो गजा में कौन रहेगा? जॉइंट टास्क फोर्स क्या सिर्फ अरब ममालिक और इस्लामिक ममालिक के लोग ही गजा की हिफाजत करेंगे? ये अमरीकी फौजी नहीं जाएंगे क्या? एक दो खबरें यहां से देख लीजिए। पीस मॉनिटर ने वीडियो शेयर किया। ये एपीसी है जो रह गई है, एक मिलिट्री व्हीकल है इसराइल का, और ये तबाह हो चुका। हो सकता है हमास के हमलों में फट गया, और जहाँ तक परछाई से मैं पहचान रहा हूँ तो किसी फीमेल ने ये वीडियो बनाया है और पूछा है, नफ्ताली यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। नफ्ताली बेनेट तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का। उससे पूछा जा रहा है क्या तुम पीछे कुछ भूल गए हो, कुछ अपने सामान भूल गए हो? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो लौटा दो, आओ ले जाओ। ये बातें हो रही हैं। और इसके अलावा आईडीएफ ने एक कुछ जो है रात तस्वीरें और वीडियो शेयर किया। मैं क्रेडिट आईडीएफ को देता हूं कि सदर्न कमांड फोर्सेस ड्यूरिंग रिन्यूड ऑपरेशन असेसमेंट इन द गजा स्ट्रिप। अब इनका जो न्यू ऑपरेशन है वो क्या है कि बिल्कुल अंदर पहुंच गई थी फोर्सेस, वो येलो लाइन तक पीछे घिर के आए। अब येलो लाइन पे आने के बाद भी इनके पास आधे से ज़्यादा गजा का हिस्सा इनके कब्जे में है आईडीएफ के। पहले 80 से ऊपर चला गया था। 20-22% की राहत अभी मिली है। जैसे ही रिलीज होंगे होस्टेजेस, जो कि मुमकिन है कि मंडे में हो जाएंगे, तो उसके बाद ये और पीछे हट जाएंगी। तो ये टैंक्स हैं और वो अपना इजरायली झंडा लहरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। टैंक्स की पूरी कतार बना रखी है और विक्ट्री जैसा जश्न मना रहे हैं, अपना झंडा लिए हुए हैं, अपनी ब्रिगेड का भी झंडा, अपने मुल्क का भी झंडा। तो अलग अलग तरीके से हर कहीं की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आपके सामने। हाँ, एक और वीडियो आया है जिसमें ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला कमेंट्री ने यह दावा किया है कि फ़लस्तीनियों ने कुछ इस्राएली सोल्जर्स को स्पॉट किया जो
میٹریسز جو تھے، گدے جو تھے فلسطینیوں کے گھروں میں، گدے جو بیڈ کے ہوتے ہیں، وہ گدے چراتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، مطلب کیمرے میں قید کیا ہے، اور یہ میٹریسز لے جا رہے تھے۔ اب یہ جہاں بھی پیچھے ہٹ رہے ہوں گے وہاں یہ گدے لے کر جا رہے ہوں گے، ان کا دعویٰ ہے۔ اور یہ شاید 9 اکتوبر کی ویڈیو ہے جو اب سامنے آئی ہے۔ فی الحال بہت بہت شکریہ۔ یہ اگر آپ نے رپورٹ آخر تک دیکھی ہو تو ضرور بتائیے گا کہ آپ ایموشنل میوزک کے ساتھ اور اچھی رپورٹس کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھائی کی ہے، ہمیں معلوم ہے جرنلزم کیا ہوتا ہے۔ بائی چانس یوٹیوبر نہیں ہیں ہم، اپنے آپ کو یوٹیوبر نہیں، ہم جرنلسٹ کہتے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ آپ وہ فیکٹس کے ساتھ، وہ ایموشنل میوزک کے ساتھ اور رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ جرنلزم کی پہچان ہے، خاموشی والی۔ بتائیے گا۔